सेनापति सहित महिषासुर का वध। महर्षि मेध ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होते देखकर उस सेना का सेनापति चिक्षुर क्रोध में भर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़ों व सारथी को मार दिया। साथ ही उसके धनुष और उसके अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काटकर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बीन दिया। धनुष, घोड़ों और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपने तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिर के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया। किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर दो टुकड़ी हो गई। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर सूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ सूल आकाश में गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस सूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी सूल छोड़ा और महाअसुर के सूल के स्रोत टुकड़े कर दिए। साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। चिक्षुर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चांबर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया। उसने आने के साथ ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपने हुंकार से उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर सूल को चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में देवी का सिर उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए पृथ्वी पर से हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो उसने अपने पंजे से चावल का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध से भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उदग्र को भी मार दिया। कराल को दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से चूर्ण कर डाला। क्रोध हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्धत दैत्य को मार गिराया। बिंदीपाल से वाष्पकल को बाणों से ताम्रता अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रासय, उग्रप्रिय और महाहुरामक राक्षस को मार गिराया। उसने अपने तलवार से विडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला तथा अपने बाणों से दुर्धर और दुर्मुख राक्षस को यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है, तो वह भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों में कितनों को उसने मुख से प्रहार से, कितनों को खूरों से, कितनों को पूंछों से, कितनों को सींगों से, बहुतों को दौड़ने के वेग से, अनेकों को श्रृंगराज से, कितनों को चक्कर देकर और कितनों को श्वास वायु के झोंके से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिरा देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य ने क्रोध में भरकर धरती को खूरों से खोदने लगा, सिंगों से पर्वत को उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा और मुख से शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। गिरते हुए सिंहों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और श्वास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देख चंडिका को भी क्रोध आ गया और उसे मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पास फेंकर दैत्य को बांध लिया और उसने बंध जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। ज्यों ही देवी उसके सिर काटने के लिए तैयार हुई, उसने पुरुष का रूप बना लिया। उसके हाथ में तलवार लिए हुए था, जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित बीन डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिर को खींचने लगा और गर्जने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर जीवों सहित समस्त लोगों को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बलवीर मध्य से क्रोध हुआ दैत्य भी गरजने लगा। अपने सिंहों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बालों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली, ओ मोट,
जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गरज ले, और इसके पश्चात मेरे साथ तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता कर देंगे। महर्षि मेधा ने कहा, यूं कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैरों से दबाकर सूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर ही दैत्य अपने दूसरे रूप में अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ ही दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपने तलवार से उसके सिर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई। सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषियों महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी।